सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय शानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान। आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। सही दिशा में किया हुआ अल्प प्रयत्न भी बहुत लाभ देता है और विपरीत दिशा में किया हुआ बहुत प्रयत्न भी लाभ तो नहीं देता, अपितु हमें हानि ही पहुंचाता है, हमें अपने मूल लक्ष्य से दूर कर देता है। बात यह नहीं कि हमारे पुरुषार्थ में कमी है, बात यह भी नहीं कि हम प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, और बात यह भी नहीं कि हम अपनी पूरी सामर्थ्य का प्रयोग नहीं कर रहे हैं सुखी होने के लिए। जितनी सामर्थ्य है जीव में, पूरी सामर्थ्य सुखी होने के लिए प्रयत्न वह कर रहा है। इच्छा भी सुखी होने की है, लेकिन सही विधि नहीं पता उसको। सही दिशा का बोध नहीं है, तो जहां प्रयत्न करना चाहिए था वहां प्रयत्न नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमें सफलता भी नहीं मिल रही है। दही को मथते हैं तो मक्खन निकलता है, लेकिन हम पानी को मथे जा रहे हैं। तिल को पेलें तो तेल निकलता है, लेकिन हम रेत को पेले जा रहे हैं। तिल को पेलते हैं तो तेल निकलता है, लेकिन हम रेत को पेल रहे हैं। थकान तो बहुत होती है, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। ऐसे ही हमारे जीवन में हर क्षण घट रहा है। आज हम यहाँ बैठे हैं कि हमारे दुखों का भाव कैसे हो। बिना सच्ची समझ के सही दिशा में सही पुरुषार्थ नहीं हो सकता, इसलिए पहला कदम होता है सच्ची समझ। यहाँ अपनी चर्चा परमात्मा होने का विज्ञान, सुखी होने का विज्ञान, भगवान बनने की विधि के आधार पर चल रहा है। पृष्ठ क्रमांक 13 तक अपनी चर्चा चल रही थी। पहला पैराग्राफ हो गया था।
दूसरे पैराग्राफ से अपन चर्चा आगे बढ़ाते हैं। राग द्वेष का अभाव ही वास्तविक सुख है। राग द्वेष का अभाव कैसे हो, उनके अभाव हेतु निज चैतन्य को किस प्रकार पहचाना जाए, इस बारे में विस्तार से विचार करते हैं। देखो, पहले संक्षेप में प्रस्तावना बता दी जाती है और अंत में सारांश दिया जाता है और बीच में विस्तार होता है। अभी तक संक्षेप में बताया, अब उसी विषय को और विस्तृत करके यहाँ पे ज्ञानी जन समझा रहे हैं। हम अगर अपनी तरफ से कुछ कहते हैं तो वो मान्य नहीं है जिन शासन में। यहाँ पे सर्वज्ञ कथित बात मान्य होती है। इसलिए अपन पहले मंगलाचरण पढ़ते हैं। अस मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा। क्या? अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, तद उत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा, प्रति गणधर देवा तेसाम वचनानुसारे। उनके वचनों के अनुसार अगर हम कहते हैं तो मान्य होता है। यहाँ मनमानी के लिए स्थान नहीं है, यहाँ जिनवाणी के लिए स्थान है। और मूल इसके प्रणेता हैं सर्वज्ञ भगवान। बहन जी थोड़ा सा पीछे हो जाओ, बार बार आपको पीठ हो रही ना यहाँ, आप थोड़ा सा पीछे सरक जाओ। हाँ, आप बार बार डिस्टर्ब होती नहीं। कोई आप बैठे रहो, बस ठीक है, बैठे रहो। आप इधर आगे आ जाओ, पीछे बैठे इतने कुर्सी यहाँ ठीक रहेगा, हमें अच्छा लगता है नज़दीक रहते लोग। हाँ, बैठिए। समय दे ही रहे हैं तो अच्छी तरह से चर्चा करें, है ना। तो यहाँ पे इसके मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ भगवान है। यह कोई छद्मस्त की मति कल्पना नहीं है, जो वस्तु का स्वरूप है जो बताया जा रहा है। देखो, सर्वज्ञ भगवान की बात सत्य क्यों है अगर प्रश्न उठे तो दो कारणों से असत्य बोला जाता है। एक तो अज्ञानता के कारण और दूसरा कसाय के कारण। अज्ञान का और कसाय, दो कारणों से व्यक्ति असत्य बोलता है, एक अज्ञानता, दूसरा कसाय। और सर्वज्ञ परमात्मा में ना अज्ञानता है ना कसाय है। क्यों? क्योंकि उनके ज्ञान में सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर्याय अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंत। केवली भगवान के ज्ञान में समस्त द्रव्य उनके गुण पर्यायों सहित जानने में आ रहा है। तो उनके द्वारा असत्य इसलिए नहीं कहा जाएगा कि उनके जानने में कुछ भी शेष नहीं रहा। दूसरी कसाय, कसायों के कारण असत्य बोला जाता है। अपना बच्चा हो, दूसरे का बच्चा हो, अपन पक्षपात कर देंगे। अपने बच्चे के पक्ष में अपन कह देंगे, दूसरे के बच्चे के पक्ष में भेदभाव कर देंगे। कसाय से तो ना तो उनके अज्ञान है ना कसाय है, किनके? सर्वज्ञ परमात्मा के। इसलिए वीतराग सर्वज्ञ कथित बात जो है वही मान्य होती है, किसी छद्मस्तों की मति कल्पना के अनुसार नहीं होती है। हाँ, अगर वह व्यक्ति सर्वज्ञ भगवान की परंपरा से बोल रहा है, अस मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, सर्वज्ञ देव हैं मूल जिसके, तद उत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा, गणधर देव उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हैं, उन्हीं के अनुसार आचार्य आदि बात को आगे बढ़ाते हैं और उसी के आधार से विद्वान ज्ञानी जन लेते हैं। अपने तरफ से कोई एक शब्द नहीं होता है। तो यहाँ पे कोई ने प्रश्न किया कि जो आप बात कह रहे हैं वो आप अपनी तरफ से कह रहे हैं कि कहीं आचार्यों ने भी कही है, तो उसके लिए प्रमाण देना पड़ता है कि जे आचार्य देव ने ग्रंथों में इस बात को कहा है जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 14वें श्लोक का उद्धरण दिया है, इसको देखते हैं।
एवमयं कर्म कृतेर्भावेर समाहितोऽपि युक्तेव प्रतिभाति बालिसानां प्रतिभासा सा खलु भो बीजम। एवमयम, इस प्रकार यह आत्मा कर्मकृत रागादि अथवा शरीरादि भावों से संयुक्त न होने पर भी अज्ञानी जीवों को संयुक्त जैसा प्रतिभासित होता है। क्या हमें नहीं लगता ऐसा कि ये शरीर हम हैं? अम्मा जी, क्या लगता अपन को? जो नाम कर्म के उदय से प्राप्त हुआ शरीर है, क्या हमें ऐसा नहीं लगता कि हम शरीर हैं? तो यहाँ कह रहे हैं कि इस प्रकार यह आत्मा कर्मकृत रागादि अथवा शरीरादि भावों से संयुक्त ना होने पर भी क्या कहा? कर्मकृत शरीरादि और रागादि। अब देखना, शरीर मिलता है नाम कर्म के उदय से और रागादि भाव होते हैं मोह के उदय से। तो ये दोनों चीजें जो हैं वह कर्म की हैं, हमारी नहीं है। किसकी हैं? ये दोनों चीजें कर्म की हैं, हमारी नहीं है। और हमारी भूल क्या होती है कि कर्मकृत चीजों में अपनापन कर लेते हैं। जैसे आपके घर पे कोई सामान रख जाए, भैया हमारा है जी, हमारा भैया सोना चांदी रखा है, जेवर वगैरह है, हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो ऐसा करते हैं कि आप अपने घर पे रख लेना, वापस आएंगे तो ले लेंगे। सत्यघोष की कथा प्रसिद्ध है ना। सत्यघोष ने के पास वो सेठ क्या रख गया था? अपने 5 रत्न रख गया था कि भैया सत्यघोष सत्य बोलता है, झूठ नहीं बोलता है। तो अपने कटार टांगे रहता था कि अगर हम असत्य बोलेंगे तो जीभ को काट लेंगे। तो उसकी प्रसिद्धि थी कि ये सत्य बोलता है। और सत्यघोष के पास वह सेठ अपने रत्न रख गया। और सत्यघोष ने क्या किया? जब वो मांगने आया तो उसको मना कर दिया कि नहीं नहीं, हमारे पास कोई रख ही नहीं गया, ये तो पागल है। तो दूसरे की सामग्री को अपने कहने वाला कौन होता है? चोर होता है। ये शरीर तो प्राप्त हुआ है हमें कर्म के उदय से, नाम कर्म के उदय से। ये जो राग द्वेष के भाव होते हैं जे मोह के उदय से। तो जो दूसरे का सामान है उस सामान को अपना कहना क्या है? चोरी है। क्या है? चोरी है। तो कर्मकृत शरीर आदि और राग आदि में अपनापन करना, क्या कह रहे हैं यहाँ पे? जे संयुक्त नहीं है जीव से, फिर भी क्या मानता है जीव? कि ये अपने हैं, अर्थात मैं इन रूप ही हो गया हूं। संयुक्त जैसा प्रतिभासित होता है। प्रतिभासित माने हमें आभास लगता है, हमें वहां पर रस्सी टंगी थी लेकिन आभास क्या हो रहा था? कि सांप है। तो है नहीं, क्या होता है? प्रतिभासित होता है। ऐसी कर्मकृत शरीर अपना है नहीं, लेकिन क्या होता है? प्रतिभासित होता है। राग द्वेष अपना स्वभाव है नहीं, लेकिन प्रतिभासित होते हैं। वह प्रतिभास ही निश्चय से संसार का बीज है। अम्मा जी, सुखी होने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना। सुखी होने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। इन शरीर आदि और राग आदि से भिन्न मैं चैतन्य हूं, ऐसा श्रद्धान करना है। क्या करना है? ऐसा विश्वास कि ये शरीर मुझसे भिन्न है, ये राग द्वेष मेरे स्वभाव भाव नहीं है। जैसे पानी है ना, पानी गर्म होता ना, होता है तो अपने आप होता कि उसको अग्नि पे रखना पड़ता तब होता। करना पड़ता। पानी को ठंडा करने के लिए कुछ
पे रखना पड़ता कि अपने आप होता? अपने आप। ऐसे ही पानी का स्वभाव उष्णता नहीं है, यद्यपि गर्म पानी ही हुआ है लेकिन उसका स्वभाव क्या है? शीतलता। क्योंकि स्वभाव जो होता है वो किसी की अपेक्षा नहीं रखता और विभाव को अपेक्षा होती है। से ही शरीर मिला है, वो अपना नहीं है, वो कर्मकृत है। कर्म ने कुछ समय के लिए रख दिया है अपने पास, लीज पे जमीन होती ना, तो लीज पे शरीर मिल गया हमें। क्या मिल गया? लीज पे मिल गया 25-50 साल 82 साल के लिए। हाँ? किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई साहब? किराए के घर को एग्रीमेंट पहले से लिखवाया जाता है। कितने समय का एग्रीमेंट होता है किराएनामा? 11 महीने का है। और यहाँ आयु कर्म का अधिकतर एग्रीमेंट इस काल में 120 साल का है। इससे ज़्यादा लीज पे नहीं मिलेगा ये शरीर। माता, आपको 82 साल बहुत मिल गए, उपकार मानो उसका। लेकिन देखो, एक 82 मिल जाए, चाहे 82 लाख वर्ष मिल जाए, आत्म कल्याण किया तो सार्थक, और नहीं किया तो कोई सार्थक। 84 लाख वर्ष पूर्व था। यहाँ बैठ जाओ ना बहन जी, आप उते काहे बैठ रही पीछे? हाँ, यहाँ आप बैठ जाओ चौकी पे, एक पुस्तक दे दो, अच्छे से पढ़ो ना। हाँ, तो ये क्या है? कर्मकृत हैं जो सब चीजें। इन कर्मकृत चीजों को जीव क्या मानता है? अपनी मानता है। यही संसार का बीज है। बीज माने संसार रूपी वृक्ष, इसी का फल है माता। संसार रूपी जो वृक्ष पल्लवित पुष्पित हो रहा ना हमारा, आपने संसार वृक्ष का चित्र देखा? किस किस ने देखा? संसार वृक्ष का चित्र देखा आपने? ए माता, बच्चों को करने दो, आप तो अपना काम करो। संसार वृक्ष का चित्र देखा? एक व्यक्ति वृक्ष पे लटका हुआ है, 2 चूहे उसको काट रहे हैं, नीचे कुआं है और एक हाथी उस वृक्ष को हिला रहा है। देखा कि नहीं देखा? उस पे एक व्यक्ति लटका हुआ है। पता क्या हुआ? एक बार एक व्यक्ति का जहाज दूर देश को जा रहा था, तूफान आया और जहाज डूब गया। एक लकड़ी के सहारे एक व्यक्ति किनारे पे किसी द्वीप टापू पे लग गया, और टापू पे लगा तो नीची गर्दन झुका हुई नई जगह पे, नई दुनिया में प्रवेश किया उसने। देखा तो इतने में एक पीछे से हाथी चिघाड़ता हुआ चला आ रहा था। तो वो बेतहासा भागा, भागते भागते एक बरगद के पेड़ की एक डगाल उसने पकड़ ली और उस पर लटक गया। तो वो हाथी ने देखा कि इसने तो हमारे शत्रु को शरण दी है, तो बरगद के पेड़ को वो हाथी अपनी सूंड से क्या करने लगा? हिलाने लगा। ऊपर देखा तो ऊपर मधुमक्खी लगी थी जिस डगाल पे लटका था, तो उसके हिलने से वो मधुमक्खी क्या थी? हिली, उड़ी, तो उसको पूरे में चिपक गई। तो चिल्लाने लगा, मरे 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 मरे। नीचे देखा, जल्दी में लटक तो गया था, एक कुआं था बहुत बड़ा, और 5 अजगर उस कुएं में थे। अब उसके प्राण कंठ में आ गए कि अब तो मरे। ऊपर से मधुमक्खी चोटी है और नीचे अजगर है, और 2 चूहे जिस डागाल पे वो लटका है वो काट रहे हैं। एक काला चूहा और एक सफेद चूहा, और नीचे वो हाथी जो पीछे लगा था ना, वो पेड़ को हिलाने में, उखाड़ने में लगा हुआ है। उसको भगवान की याद आई, प्रभु रक्षा करो। उतने में देवगण वहां से निकल रहे थे। देवगण वहां से निकल रहे थे तो उन्हें उस पर दया आ गई और उसने कहा कि आओ मित्र, हम तुम्हें ले चलते हैं।
तो जैसे ही वो चलने को उद्यत हुआ, ऊपर से देखा कि वो मधु छत्ता हिला था ना, तो उसमें से मधु टपकने लगा था। तो उसकी जिह्वा पे एक बूंद गिरी, हाँ, तृप्त हो गया। हाँ, ऐसा स्वाद तो पहले कभी नहीं मिला। वो कौन सा आदमी लटका है? किसकी कहानी है? संसारी की हमारी? संसारी की हमारी है? कितनी दुत्कार मिलत रहे, बस थोड़ो सो दो बातन के लाने चलो कुछ एक मधु की बूंद। ज्ञानी जन पुकार रहे हैं कि चलो चलो, बस अब चलते हैं। चलो चलो रे सखी मुक्तिपुरी तुम ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव मुक्तिपुरी के लिए बुला रहे हैं, लेकिन हम सुन कहाँ रहे। बोल रहे। तो वो वृक्ष है संसार वृक्ष, आयु कर्म रूपी हाथी उसको हिला रहा है। काले सफेद चूहे दिन रात रूपी हैं। एक सफेद चूहा दिन का प्रतीक है और एक काला चूहा रात्रि का प्रतीक है। हर क्षण अंजलि जलसम जवानी क्षीण होती जा रही। और नीचे जो 5 अजगर बने हैं, 4 गतियों के और एक निगोद का, भवकूप है वह। और जो मधुमक्खियां हैं वो परिवार कुटुंब के लोग हैं, वो जो चोंटे जा रहे हैं, सब स्वार्थ के सगे हैं। जब तक स्वार्थ बनता है तब तक। और श्री गुरु पुकार रहे हैं, लेकिन उनकी शिक्षा को हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। चाचा बस एक काम और, बस एक काम और, बस एक काम और, बस एक मंदिर का ही विकल्प रह गया। बस अंदर का विकल्प कब आएगा? मंदिर के विकल्प में। अरे निर्वृत्ति का विकल्प कोई भी हो। राग की आग में, द्वेष की कीच में, फंस गया बीच में, क्यों संभलता नहीं। राग की आग में, द्वेष की कीच में, फंस गया बीच में, क्यों संभलता नहीं। चांद सी आत्मा ग्रहण में दब गई, तू से जगमगा ले तो क्या बात है। जिसको मेरी कहे वो मेरी है क्या। जिसको मेरी कहे वो मेरी है क्या। सोच ले और समझ ले अब देरी है क्या। जिसको मेरी कहे, ये शरीर को मेरा मेरा कहते हैं, वो मेरा है क्या। परिवार कुटुंब को मेरा कहते हैं, मेरा है क्या। ये राग देश के हमारे स्वभाव है। जिसको मेरी कहे वो मेरी है क्या। सोच ले और समझ ले अब देरी है क्या। ज्ञान की है कसौटी तेरे हाथ में। कसौटी जानते आप? सुनार जिस पे सोना कस के देखता है, एक शुद्ध स्वर्ण की रेखा खींचता है और एक अशुद्ध स्वर्ण की रेखा खींचता है, फिर देखता है कि कितनी अशुद्धि है। ज्ञान की है कसौटी तेरे हाथ में, तू खरी खोटी कस ले तो क्या बात है। हम अपने को भ्रम में पाड़े रहते हैं कि हम कर तो रहे धर्म, कर तो रहे, और का मर जाए का।
धर्म ऐसे नहीं होता। धर्म आत्मा के आश्रय बिना धर्म का प्रारंभ होता नहीं है। लोग वैसे तो पापाचार में लगे हैं, लेकिन यहाँ भी आते हैं तो मात्र पुण्य को धर्म समझ के उसी में तन्मय हो जाते हैं। मंदिर बनाया है अकृत्रिम, अकृत्रिम जिन बिंब विराजमान है उसमें बस करना क्या है? दर्शन करना है। दिल की आईने में है तस्वीर यार की, और जब चाहा गर्दन झुकाया देख लिया। वो काम सबसे कठिन लग रहा है। हम आपसे कहें शिखर जी जाना है, गिरनार जी जाना है, पंच तीर्थों की यात्रा करना है, 1000 बार मोक्ष हो जाएगा, तो सब तैयार हो जाएंगे। क्योंकि बाहर में कुछ करने में आदमी को रस है। उससे कहें कहीं कुछ नहीं जाना है, आज रात भर यहीं बैठे रहना, कहीं नहीं जाना, बस अंदर में देखना है, कितने लोग तैयार होंगे? करने में रस है और धर्म है ना करना। साक्षी पने का नाम धर्म है। संसार का बीज उखाड़ना है अब अपन को। विपरीताभिनिवेशम निरस्य सम्यग् व्ययस्य निज तत्वम यत् तस्माद् विचलनम सा एव पुरुषार्थ सिद्धि उपायम। संस्कृत है, मेरी उतनी शुद्ध नहीं है, आप देख लेना, है ना। विपरीत श्रद्धान का नाश कर निज स्वरूप को यथार्थ रूप से जानकर अपने स्वरूप से चलायमान ना होना, वही पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय है। क्या इस आपने लिया था ना? अभी जो कल श्लोक लेंगे, लेकिन उसी विषय पे चल रहे हैं अभी। विपरीताभिनिवेशम निरस्य, विपरीत श्रद्धान का नाश कर। कैसे विपरीत श्रद्धान का नाश कर? कि कर्मकृत शरीर आदि में हूं, राग आदि में हूं, ऐसे विपरीत श्रद्धान का नाश कर। मतलब कब करना अपन को? आज की कल? कब करना है? कब? ऐसा निर्णय आज करना, कल करना कि परसों करना है? आज करना कि अभी करना? इस निर्णय के बिना ना कोई सुखी हुआ है, ना हो रहा है, ना होवेगा। आज करो, चाहे कल करो, चाहे अनंत काल के बाद करो। एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले मारीची की पर्याय में उस भगवान महावीर के जीव ने निर्णय नहीं किया था लेकिन एक कोड़ा कोड़ी सागर बाद महावीर की पर्याय में हो किया तो तब हो गया मोक्ष। जब करोगे तब मिलेगा और नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा फल। विपरीत श्रद्धान का नाश कर निज स्वरूप को यथार्थ रूप से जानकर अपने स्वरूप से चलायमान ना होना, बस अपने में स्थिर हो जाना। विपरीत श्रद्धान जय कि मैं शरीर हूं, तो जी क्लियर हो जाए। अपने को अपन शरीर मानते ना, तो अपन शरीर हैं क्या? कितनी उम्र है आपकी? 82-83 साल की है। तो किसकी, शरीर की कि आत्मा की? ये तो शरीर की। हाँ, तो अपने को किसकी लगती? अपनी लगती है। अपन को ये लगना चाहिए कि हम अनादि काल से हैं और अनंत काल तक रहने वाले हैं। क्या? अनादि काल से हैं, अनंत काल तक रहने वाले हैं। जैसे कोई व्यक्ति कहीं जाए तीर्थ यात्रा पे तो कई स्थान बदलता, कभी इस धर्मशाला में रुकता, कभी उस धर्मशाला में रुकता, कभी किसी दूसरी धर्मशाला में रुकता, लेकिन धर्मशाला को अपना तो नहीं मानता। मानता क्या?
ऐसी जो शरीर धर्मशाला है, थोड़े समय के लिए मिल गया आपको, 82 साल 100 साल के लिए, उसके बाद दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो धर्मशाला के कमरे को जैसा अपन अपना नहीं मानते, वैसे शरीर भी धर्मशाला है। कुछ समय पे रहो, धर्म ध्यान करो और आगे बढ़ो, अपनापन बिल्कुल भी नहीं करो। ऐसा श्रद्धान, सम्यक श्रद्धान है, और धर्मशाला के कमरा को अपना मान लिया तो जो विपरीत श्रद्धान। इतनी सी तो बात है। धर्म करना कोई कठिन नहीं है, बस समझ में आ जाए जिसको। जब अरे हमारे में से ही अनंत जीव निकल के मोक्ष चले गए और हम रह गए, लेकिन हम भी जल्दी जाएंगे। भूतकाल प्रभु आपका वह मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। आपका भूतकाल भी कोई अच्छा नहीं रहा, एक भी भगवान का भूतकाल अच्छा नहीं रहा, क्योंकि सब निगोद से निकले। भूतकाल कोई का भी अच्छा नहीं रहा, तो अभी मेरा भी अच्छा नहीं है। लेकिन जो भविष्य, जो वर्तमान आपका है सुखमय, वो भविष्य मेरा है, क्योंकि मैं भविष्य में सुखी होऊंगा आपकी तरह। दादाजी कठिन कुछ नहीं है, बस थोड़ी मेहनत लगाना है। संसार में इतनी मेहनत करते हैं, थोड़े अंदर की ओर ढालने का उपयोग को मेहनत करें तो आनंद अभी हो जाए। विपरीत श्रद्धान का नाश कर निज स्वरूप को यथार्थ रूप से जानकर पहले क्या करना पड़ता है? निर्णय करना पड़ता है। एक व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा था। कहाँ पे? ट्रेन में सफर किया आपने? हाँ, ट्रेन में सफर कर रहा था। जिस सीट पे बैठता था वहीं से भगा दिया जाता था। जिस सीट पे बैठता था वहीं से भगा दिया जाता था। तो टीसी के पास पहुंचा कि भैया हमें सब लोग भगा देते। कहने लगे आप बताओ आपकी कौन सी सीट है? कहने लगे हमारी तो कोई सीट नहीं है। तो भैया आपकी सीट नहीं होगी, दूसरों की सीटों पे बैठोगे तो क्या होगा? भगा जाऊंगा। ऐसे जे हे अपद पद में मत अंधे जगत के प्राणियों, यह पद तुम्हारा पद नहीं, उन्मत्त हो क्यों सो रहे। इसलिए तो भगा दिए जाते हो, इसलिए तो तिरस्कार होता है, क्योंकि अब अपने कहाँ रचो पर पद में न तेरो, पद यह क्यों दुख सहे, अब दौल हो सुखी स्वपद रचि दाव मत चूक। अपनी सीट पे बैठो, स्वपद में बैठो, कोई नहीं भगाएगा। सिद्धालय में जो बैठ गए उन्हें कोई ने नहीं भगाया। हमें तो एक जगह से फुटबॉल की तरह यहाँ से वहाँ भगाया जाता। भरत के 100 पुत्र फुटबॉल खेल रहे थे। उन्हें विचार आया कि जैसे फुटबॉल एक जगह से दूसरे पैरों में घल रही है, वैसे हम 4 गति 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं, और उन्हें बैराग आ गया। इतनी सी तो बात है। भरत के 923 पुत्र निगोद से निकले और बोले नहीं। तो वहां समोसण में आदिनाथ स्वामी से पूछा भरत ने कि हम जैसे चक्रवर्ती के पुत्र और आप जैसे तीर्थंकर के नाती, और ऐसे गूंगे बेरे क्यों हैं? कहने लगे गूंगे बेरे नहीं, ये बैरागी है। और बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि हमें दीक्षा दो। उन्होंने बोला तो क्या बोला? दीक्षा दो। दीक्षा ली और मोक्ष चले गए। इतना तो सरल है। अपन कठिन काय को बनाए? आओ, कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है मार्ग। तो ऐसा श्रद्धान कर लो। ऐसे श्रद्धान करके अपने स्वरूप से चलायमान नहीं होना, बस अपने में डटे रहना। एक जानिए देखिए और रम रही एक ठोर, और समल अमल न विचारिए, यही सिद्धि नहीं और कोई सिद्धि नहीं है। वही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है। पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने प्रयोजन, सिद्धि माने प्राप्ति, अर्थात आत्मा के प्रयोजन की प्राप्ति का, सुखी होने का यही उपाय है। क्या है? कि अपने में मगन हो जाना। अब देखो, किसी भी चीज को समझने के लिए वस्तु स्वरूप को समझना पड़ता है। वस्तु स्वरूप को समझने के बाद जो निर्णय होता है वो पक्का होता है। जैसे अपन द्रव्य संग्रह जी शाम को स्वाध्याय कर रहे हैं। पहला अध्याय नेमिचंद सिद्धांत देव ने लिखा 6 द्रव्य 5 अस्थिकाय। जब तक 6 द्रव्य 5 अस्थिकाय का यथार्थ निर्णय नहीं होगा, तब तक तत्व निर्णय यथार्थ नहीं हो सकता। दूसरा अध्याय लिखा 7 तत्व 9 पदार्थ अधिकार। 7 तत्व 9 पदार्थ अधिकार जब तक समझ में नहीं आएगा,
तब तक हम स्व पर हे उपादेय को कैसे समझेंगे? तो हमारे जीवन में सम्यक रत्नत्रय प्रकट नहीं हो सकता। तीसरा अध्याय लिखा निश्चय व्यवहार रत्नत्रय और उसका कारण ध्यान। तो ध्यान तो तब होगा जब ध्येय का नक्की होगा। पुरुषार्थ तो कर रहे हैं लेकिन सही निर्णय नहीं है। निर्णय सही होगा तो पुरुषार्थ सही होगा। अब देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, है ना। वस्तु तत्व का निर्णय, आत्मविज्ञान। यदि नकारात्मक ढंग से कहें तो राग द्वेष का अभाव और सकारात्मक ढंग से कहें तो परम सुख की उपलब्धि। दो चीजें होती, एक अस्ति होती है और एक नास्ति होती है। इसको छोड़ो और इसको ग्रहण करो। जैसे आपका छोटा सा बच्चा है ना, इस बच्ची का क्या नाम है? क्या नाम? आराध्या। बहुत बड़ी नाम भी बहुत अच्छा है और बैठी भी कितनी शांति से। इतने छोटे बच्चे इतनी शांति से नहीं बैठते। आपकी बच्ची है क्या? माँ भी बढ़िया है तो बच्ची भी बढ़िया होगी। दोनों भगवान बनेंगे। बनना भगवान? बनना? सुखी होना, सुखी होना अपन को है। हाँ तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आराधना करना। तो दो चीजें होती, एक अस्ति होती एक नास्ति होती। एक बच्चे का क्या है, चक्कू पकड़े थे, मम्मी के पास पहुंच गया बच्चा और वो खेलते खेलते एक चक्कू पकड़ लिया। अब मम्मी सोच रही कि चक्कू इसको लग जाएगा तो मम्मी चक्कू खींचे कि कोई उसकी फेवरेट चीज दे। तो उसको मिठाई पसंद थी तो उसको मिठाई पकड़ाई तो क्या हुआ, चक्कू छूट गया। ऐसे ही किसी भी चीज की नास्ति करना है तो उसके अस्ति पक्ष को रखना पड़ेगा। तो कह रहे हैं यदि नकारात्मक ढंग से कहें तो राग द्वेष का अभाव और सकारात्मक ढंग से कहें तो परम सुख की उपलब्धि। यही साक्षात धर्म है। इतना सा धर्म है। क्या है? राग द्वेष का अभाव और परम सुख की उपलब्धि। जहां राग द्वेष का अभाव होगा वहां परम सुख की उपलब्धि हुई। अक्षय अनंत सुख जिसको अपन शाम की भाषा में कहें। जितना जितना राग द्वेष का अभाव होगा उतना उतना सुख की उपलब्धि हुई। जैसे चार कसाय चौकड़ी होती ना, अनंतानबंदी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान और संजुलन। अनंतानबंदी गई तो उसके अभाव रूप सुख की उपलब्धि। अप्रत्यख्यान वर्ण गया तो उसके अभाव रूप सुख की उपलब्धि। प्रत्यख्यान गया तो उसके अभाव रूप सुख की उपलब्धि। और संजुलन गया तो समस्त कसायों के अभाव रूप यथाख्याचार्य अर्थात पूर्ण सुखी हो गए। यही साक्षात धर्म है। साधन की दृष्टि से राग द्वेष के अभाव के उपाय को, विज्ञान को धर्म कहा जाता है। अब देखो, राग द्वेष का पूर्णता अभाव धर्म हो गया। अब उस धर्म को प्राप्त करने के लिए क्या है, जिस मार्ग पे चलते हैं राग द्वेष के अभाव की, क्या कह रहे हैं, साधन की दृष्टि से राग द्वेष के अभाव के उपाय को क्या कहते हैं, धर्म। देखो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। तो आत्मा का श्रद्धान, ज्ञान और स्थिरता क्या है, साक्षात धर्म है। और उस धर्म के मार्ग में चलेंगे तो वो क्या कहलाएगा, मोक्ष का मार्ग कहलाएगा। भगवान महावीर ने निज में राग द्वेष का समूल नाश करके परम सुख को प्राप्त किया और इस आत्मविज्ञान को संसार के समस्त जीवों के हितार्थ बतलाया। वो स्वयं सुखी हुए और हमें भी सुखी होने की विधि बताई। माता पिता कहते हैं बेटा हमारी बात मान लो तो सुखी हो जाओ, क्या कहते, नहीं तो क्या हुई है, दर दर की ठोकरें खाने पड़ेगी। लेकिन माता पिता जिस विधि को बताते हैं मोही, उससे तो सुखी वे खुद ही नहीं हुई है। तनुज की मम्मी, आपने तनुज की शादी कर दी, आप शादी करके सुखी हो गई थी? बच्चा को समझाते रहते कि बेटा शादी कर लो नहीं तो परेशान होंगे। तो बेशादी करके सुखी हो गए, हमारी शादी नहीं भई सो हम दुखी कहलाए। तो मोही लोग जो सलाह देते हैं उन मोही लोगों की सलाह पे तो ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वे खुद परेशान हैं और दूसरों को परेशान करने के लिए आदत है। जैसे होली में होता ना, होली के हुड़दंग में कोई भिड़ जाए तो क्या कर दो, दूसरे को भिड़ा के, ऐसे अपनी टीम बढ़ाना चाहता वो। जितनी ज़्यादा टीम होगी उतना ज़्यादा लगेगा कि हम सही हैं।
देखो क्या होता है कि आज दुनिया में 99% तो है गलत लोग और 1% है सही लोग। तो 99% लोग अपने समूह को ज़्यादा से ज़्यादा दिखा के ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हम सही हैं। वो गलत हैं, उस गलत के कारण वो दुखी भी हैं, लेकिन बाहर से दिखाना चाहते हैं कि हम सही हैं। देखो आप और हम विचार करें, हम जिस हंसी को हंसते हैं वो सच्ची है कि झूठी है? अम्मा जी आपकी फ़ोटो खींची जाए, आपसे कहा कीप स्माइलिंग, आप थोड़ा मुस्कराइए, फ़ोटो में क्या करोगे आप? हंसोगे कि नहीं हंसोगे? हंसोगे। हंसी आ रही कि नहीं आ रही? चलो एक व्यक्ति मरण संज्ञा पे था, अंत समय चल रहा था, तो उन्होंने सोचा भैया एक भी फ़ोटो नहीं है, टांग पे खिलाने एक फ़ोटो हो जाए, तो फोटोग्राफर बुलाया गया। उससे कहा कीप स्माइलिंग, मुस्कराइए। कौन को? कौन को? जो मरबे खिलाने इंतजार कर रहा है उसे कहीं मुस्कराइए। अब वो क्या कर रहा है? मुस्कुरा रहा है, लेकिन मुस्कुराहट असली है कि नकली है? अच्छा, मृत्यु सैया वाले की तो नकली है। हमारी कैसी, असली है कि नकली है? कोई आया और हमने कहा आपके आने से बड़ी प्रसन्नता हुई पंडित जी, हाँ? कैसा लग रहा है? अंदर में चल रहा है मेहमान आए हैं कि ये कहां से आ गए, और बाहर में क्या कह रहे हैं? बड़ी प्रसन्नता हुई, आप पधारते रहा करो, बड़े दिनन में आए आप तो। अब देखना दो चीजें चलती हैं हमारे अंदर में चल रहा है उसके प्रति दुर्भाव और बाहर में दिखा रहे हैं सद्भाव, तो हमारे जीवन में ही एक संघर्ष पैदा हो जाता है भाई साहब। हमारा अपने प्रति ही संघर्ष है, हम झूठी हंसी हंसते रहते हैं लोगों को दिखाने के लिए। एक सज्जन का हम सुन रहे थे तो कहने लगे एक व्यक्ति सोते में मुस्कुरा रहे थे। कैसे में? सोते में। कहने लगे हमने तो आज तक जगते लोगों को मुस्कुराते देखा है, कहने लगे सोते में तुम कैसे मुस्कुराते रहते? कहने लगे देखो हम जिंदगी में मुस्कुराए नहीं आज तक, हम लोगों को दिखाने के लिए मुस्कुराने के कारण हमारी जो चाव है ऐसी हो गई है टेढ़ी कि अब वो वैसी चेहरा लगता है मुस्कुराते हुए, लेकिन अंदर में हम रोते रहते। आदमी का चाव नहीं ऐसी बनावटी। देखो सहज मुस्कुराने में आपको खिंचाव नहीं होता, और जब आप नाटकी ढंग से मुस्कुराते हैं या कोई कुछ करते हैं तो क्या होता है कि आपका शरीर असहज हो जाता है, विकृत हो जाता है। हमारे जीवन में भी ऐसा ही तो नहीं हो रहा? अंदर में तो तकलीफ, पीड़ा, घुटन चल रही है, सास बहू की एक क्षण पटरी नहीं खा रही है, लेकिन बाहर मुस्कुरा के मोहल्ले वालों को दिखा रहे हैं कि हम कितने सुखी हैं बाहर। और दूसरी की बहू सोचत कि देखो इनकी सास कितनी अच्छी है, देखो। दूसरे की सास सोचत कि इनकी बहू कितनी अच्छी है, हमारी यही खराब है। लीपा पोती इतनी कर लेते हैं, नकली जीवन जीते रहते हैं। हाँ, जिसके अंदर में राग द्वेष का भाव होता है उसके जीवन में सच्चा सुख का प्रादुर्भाव होता है, वो सहज आनंद उसके जीवन में होता है, फिर वो कोई बनावटी और दिखावटी नहीं होता। भगवान महावीर ने निज में राग द्वेष का समूल नाश करके परम सुख को प्राप्त किया और इस आत्मविज्ञान को संसार के समस्त जीवों के हितार्थ बताया। संसारी जीव सदा से ही अशुद्ध है। देखो हम अशुद्ध हैं कि शुद्ध हैं? समस्त संसारी जीव अशुद्ध हैं कि हम ही अशुद्ध हैं? समस्त जितने संसार के लोग हैं वो क्या है? अशुद्ध हैं। यदि पहले शुद्ध था तो अशुद्ध क्यों और कैसे हुआ? ऐसा समझें कि पहले शुद्ध था और फिर बाद में अशुद्ध हुआ, तो कैसे अशुद्ध हो गया? इन प्रश्नों का समाधान है कि जैसे खान से निकाला गया सोना कीट कालिमा से मिला हुआ ही निकलता है। खान का सोना देखा आपने? नहीं देखा होगा।
जो सोना आपके सामने जो चमकता होगा, पीला पीला सब दिख रहा है ना, एकदम से प्योर, वो खान में मिट्टी सहित निकलता है और आप पहचान नहीं पाओगे कि ये क्या है आखिर। क्या मिट्टी समेत किट्ट कालिमा सहित रहता है वो सोना, तो आपको लगेगा ही नहीं कि इसमें सोना कहाँ है, अशुद्धि सहित होता है। जैसे खान से निकाला गया सोना कीट कालिमा से मिला हुआ ही निकलता है, पहले कभी शुद्ध रहा हो फिर अशुद्ध हो गया हो, ऐसा नहीं है। पहले सोना तो शुद्ध था फिर अशुद्ध हो गया, ऐसा है क्या? नहीं, वो खान से ही ऐसा निकलता है। बल्कि ऐसा है कि वह स्वभाव से तो सदा शुद्ध ही था। अब देखना, स्वभाव अशुद्ध नहीं था सोने का, किट्ट कालिमा के साथ मिले हुए होते हुए भी सोना तो सदा शुद्ध था स्वभाव से, और पर्याय में शुद्ध होने की योग्यता भी उसमें सदा ही छिपी थी। उस मारीची के जीव में पर्याय में महावीर बनने की योग्यता थी कि नहीं थी? उस समय भी वो स्वभाव से शुद्ध था कि नहीं था? स्वभाव से। और अब धातु विज्ञान की एक विशिष्ट विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। अब क्या किया कि सोनार के पास आया, उसने क्या किया, ताव देना शुरू किए, उस सोने को उबालता गया, 1 ताव, 2 ताव, कितने, 16 ताव। कितने ताव घलते? 16 टंच, 24 कैरेट। तो उसने उस विधि के द्वारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ताव लगे और वो कैसा हो गया, शुद्ध पर्याय में भी प्रकट हो गया। ठीक इसी प्रकार की स्थिति संसारी जीव की भी है, वह भी अनादि काल से पर्याय में अशुद्ध है। जैसे सोना खदान में अशुद्ध था, वैसे ही हम अनादिकाल से अशुद्ध हैं। पहले शुद्ध हों फिर अशुद्ध हुए हों, ऐसा नहीं हुआ। और पर्याय में शुद्ध होने की योग्यता भी सदा से अंतर्निहित है। हम सभी की पर्याय में क्या है, शुद्ध होने की योग्यता भी अंतर्निहित है, क्योंकि वह स्वभाव से तो शुद्ध है ही, पर्याय में स्वयं शुद्ध होने की योग्यता उसमें ही पड़ी है। स्वभाव से अभी भी हम शुद्ध हैं, सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया, शुद्ध नय से हम सभी शुद्ध हैं। और शुद्धिकरण का भी एक विशिष्ट उपाय है, उसे ही ऊपर आत्मविज्ञान कहा गया है। उसकी जो विधि है ना, काहे कि शुद्धिकरण की, जीव कैसे शुद्धिकरण करे, उसकी जो विधि है उसे आत्मविज्ञान कहा गया है। परंतु दृष्टांत और द्राष्टांत में जहां इतनी समानता है, दृष्टांत माने उदाहरण, दृष्टांत माने जिसको समझाया जा रहा है उस उदाहरण के माध्यम से, वो कहलाता है दृष्टांत। वहीं इसमें गंभीर अंतर भी है, क्योंकि दृष्टांत सदा आंशिक रूप से ही दृष्टांत सदा आंशिक रूप से ही दृष्टांत में घटित हुआ करता है, पूर्ण रूप से नहीं। उस अंतर को समझ लेना भी आवश्यक है। खनिज स्वर्ण तो एक जड़ पदार्थ है, उसको शुद्ध करने के लिए तो दूसरा कोई धातु कर्मी चाहिए। जैसा सोना है ना, तो सोने को शुद्ध करने के लिए चाहिए सोनार। सोना अलग और शुद्ध करने वाला अलग, दो चीजें अलग अलग हो गई इसमें। सोना अशुद्धि को दूर करने के लिए सोनार चाहिए, परंतु जीव तो चेतन है, स्वयं सामर्थ्यवान है। अपनी अशुद्धता का सही कारण समझ के और उसके अभाव का सही उपाय करते हुए इसे तो स्वयं ही अपने को शुद्ध करना है। यहाँ दो की जरूरत नहीं है, यहाँ क्या करना है, स्वयं। भाई साहब, दूसरा चाहिए कोई? दूसरा चाहिए क्या हमें कोई सुखी करने के लिए? हम स्वयं इस विधि को समझ के अपने जीवन में सम्यक रत्नत्रय को प्रकट करके शुद्धिकरण करके सिद्ध बन सकते। तो इसमें कोई पराधीनता तो नहीं है, इसमें तो कितनी स्वाधीनता है। सोने को तो पराधीनता है, धातु कर्मी नहीं मिलेगा तो पड़ा रहेगा खान में, लेकिन हम में स्वयं की सामर्थ्य है। ना तो इसको शुद्ध करने का दायित्व किसी दूसरे का है और ना ही किसी दूसरे में इसको शुद्ध करने की सामर्थ्य है। दूसरे को जिम्मेदारी भी नहीं है और दूसरे में सामर्थ्य भी नहीं है। भगवान कर देंगे सुखी,
जिनवाणी माता कर देंगी, गुरु कर देंगे, वो विधि बता सकते हैं, लेकिन करना तो हमें स्वयं ही होगा। ना कर सकता है ना जरूरत है। जो आत्माएं अशुद्धता के रोग से स्वयं को मुक्त कर सकीं, वे हमें उस मार्ग की, उस विज्ञान की केवल जानकारी दे सकती हैं, और उनको देखकर हम स्वयं में उन रूप होने का उमंग उत्साह पैदा कर सकते हैं। वो बता तो सकती विधि। सर्व ही अरहंत ने विधि नष्ट की ने, जिस विधि सबको बताई वह विधि हो नमन उनको सब विधि। सभी अरहंत ने जिस प्रकार से कर्मों को नष्ट किया है वो विधि हम सबको बताई है, इसलिए हम उन्हें नमन करते हैं। निज निधि निज में बताई। जो आत्माएं अशुद्धता के रोग से स्वयं को मुक्त कर सकी, वे हमें उस मार्ग की, उस विज्ञान की केवल जानकारी दे सकती हैं, और उनको देखकर हम स्वयं में उन रूप होने का उमंग उत्साह पैदा कर सकते हैं। पर यह पुरुषार्थ तो हमें स्वयं ही करना पड़ेगा। दादाजी, कौन कर देगा आपको? ये तो काम खुद करना पड़ेगा। एक चीज बताओ, आपको मोक्ष जाना? मोक्ष अभी जाना? हाँ। अभी नहीं जाना। और अगर कोई ऐसी विधि होती कि कोई किसी को जबरदस्ती मोक्ष भेज देता तो इसमें भी तो दुख होता। अम्मा जी, अभी तो आपको पंती के मुंह देखने, पंतियन के मुंह देख ले, देख ले, नहीं देखे ना, तो पंतियन के मुंह देखने, हम क्या चलो मोक्ष, तो कितनी पराधीनता होगी। हमने अब पंती को मुंह ही नहीं देख पाओ, ये तो मोक्ष ले जाने लगे। एक सभा में, बहुत बड़ी सभा लगी थी, सबसे पूछा गया किसको मोक्ष चलना है, तो कोई के हाथ खड़े नहीं भाई। एक आदमी थोड़ा ऐसा करने लगो, तो ने कहा तुम कह रहे कि नहीं हम तो खुजा रहे थे। हम कहते हैं मोक्ष चलना है, मोक्ष चलना है, लेकिन वास्तव में अंदर से हमें पीड़ा लगती नहीं है। गणेश प्रसाद जी वर्णी ने मेरी जीवन गाथा में लिखा कि एक माता पिताजी को बहुत दुष्कार रहे थे, लड़का बहू बहुत डांट डपट के बहुत परेशान कर रहे थे। सुबह निकल रहे थे, तो कहने दादाजी आ जाइयो, कल हमारे संगे रहियो, बढ़िया आनंद से शांति से धर्म ध्यान करियो। तो इंतजार कर रहे थे, वे नहीं आए, तो उनके पास पहुंच गए, कहा भी ये चले नहीं, कहने अब ठीक है, अब रहने तो तई है। अब व्यक्ति को उतना ही अच्छो लग रहा हो, हाँ, राजा को बता दी कि तुम बिस्टा में कीड़े हो गए कल, और कीड़ा बन गया, उस का मार डालना। सो लड़का को होते सो वही में छुप रहो, मजा कर रहे होते, किलकोटें कर रहा, दूसरे कीड़न के संगे खेल रहा। महाराज का हो अकेले प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाता है जी। हम उसी का सुधार करना चाहते, उसी में मस्त है। उसी में एक अमेरिका का एक बहुत बड़ा स्टोर था, तो वहाँ पे एक गेम था, बच्चों का गेम, वो पजल होते ना, एक दूसरे में फंसा के एक चित्र बन जाते, पजल गेम। तो डॉक्टर पत्नी और इंजीनियर पिता, मैथमेटिक्स वगैरह का जानकार, उस पजल गेम को वो फंसाते रहे। 1 घंटा हो गया पति पत्नी को फंसाते हुए। बच्चे के लिए पजल खरीदने गए थे गेम, वो सेट ही नहीं हो रहा था। तो उन्होंने कहा दुकानदार से कि भैया 1 घंटा से हम बड़े बड़े मैथमेटिक्स वाले डॉक्टर और इंजीनियर नहीं कर पा रहे, जो बच्चा छोटा सा कैसे करें। कह ले देखो, जे हम लोगों ने इसको मिलाने के लिए ब्लॉक नहीं बनाए, ये तो संसार का स्वरूप दिखाने के लिए बनाए कि कितने ही मिलाओ इसकी सेटिंग कभी नहीं मिलती। संसार का ऐसे ही स्वरूप है, तुम जिंदगी भर मिलाते रहते। अम्मा जी जिंदगी भर सेटिंग में निकल गई, 82 साल निकल गए, सेटिंग हो पाई संसार की? लड़का बहू नाती पोता कौन अपने हिसाब से चले? शरीर अपने हिसाब से चलो। साथ नहीं देता है कोई, ऐसी बात नहीं है। साथ नहीं दे सकता कोई, यही बात सही है। कोई साथ देता नहीं है कि दे नहीं सकता, दे नहीं सकता, इसलिए कोई से राग द्वेष नहीं करना। अब मोक्ष ना जाने हुए और हम मोक्ष जबरदस्ती ले जाएं तो पराधीनता होगी ना। इसलिए ये जो विधि है ये अपनी स्वाधीन है, जिसको जब मोक्ष जाना तब जाए। कोई जबरदस्ती ना संसार में रख सकता है ना मोक्ष भेज सकता है। कितनी अच्छी व्यवस्था है। कभी जाने अम्मा जी मोक्ष अपन को। सही बात
इच्छाएं बहुत प्लानिंग चलती रहती कि अब ये करेंगे, अब तो ये करेंगे, अब तो ये करेंगे। तब तक मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बाबा सही है। अरे जहाँ बात भी सही है कि हमारी मौत नहीं होती, जाऊ से बड़ी सही है। आहा। भगवान महावीर ने स्वयं को शुद्ध करके जीव मात्र को संबोधित करते हुए कहा कि हे जीवों, तुम भी मेरी भांति स्वयं के शुद्ध स्वभाव को पर्याय में व्यक्त कर सकते हो, परमात्म दशा प्रकट कर सकते हो। चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। जग में मेरा कोई नहीं है, जग में मेरा, मैं खुद ज्ञानानंदमयी हूँ, मैं खुद एक बार अपने में आ जाए, एक अपनी खबर क्यों भुला रही है, अपनी चेतो चेतन निज में आओ, चेतो अंतरात्मा बुला रही है, हम सभी जागें और अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर सुखी हों इसी मंगलमय भावना से। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को बंद। ओम शांति। यह सब